हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है खुले सो के। प्यारे बच्चों, पिछले भाग यानी भाग संख्या 3 में हमने क्या किया था? हमने बड़ी मुद्राओं के खुले किए थे। यानी जैसे हम 100 के नोट के 5 के कितने सिक्के खुले के रूप में मिलेंगे, 10 रुपए के नोट कितने मिलेंगे हमें 100 रुपए के खुले कराने पे, 20 रुपए के कितने नोट मिलेंगे और 50 रुपए के कितने नोट मिलेंगे। इस प्रकार से हम ये समझ पाए थे कि बड़े नोट से या बड़ी मुद्रा से छोटी मुद्रा का हमें कितना प्राप्त होगा। जैसे 2 रुपए के खुले हमने कराए तो एक एक के कितने सिक्के मिले? 2। ये चीज़ हम पिछले भाग यानी भाग संख्या 3 में समझ चुके थे। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम मुद्रा का जो मूल्य है उसके बारे में समझ बनाएंगे कि अलग अलग मुद्राएं मिलकर के टोटल कितने हो जाते हैं। जैसे 2 का एक सिक्का है मेरे पास और 1 रुपए का एक सिक्का है। बताओ मेरे पास टोटल कितने पैसे हुए या कितने रुपए हुए? बताइए। 2 रुपए हैं और 1 रुपया है अलग से, तो ये दोनों मिलकर के टोटल कितने रुपए मेरे पास? मेरे पास हुए 3 रुपए। इस प्रकार से बच्चों हमें यहाँ पर एक गतिविधि करनी होगी और ये पता लगाना होगा क्या बराबर हैं, हाँ या नहीं। यानी हमें जो मुद्रा का मूल्य दिया हुआ है, ऊपर जो अलग अलग मुद्राएं दी गई होंगी, क्या वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। और ये हम कब पता कर सकते हैं? जब हमें हर सिक्के के बारे में पता होगा कि ये कितने का सिक्का है, हर नोट के बारे में पता होगा कि ये कितने का नोट है, और साथ ही साथ हमें जोड़ की संक्रिया अच्छे से आएगी, यानी हम टोटल कर पाएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि ऊपर दी गई जो मुद्रा है वो और उसका जो मूल्य है वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हैं तो हमें कोष्टक में लिखना होगा हाँ, और बराबर नहीं है तो हमें लिखना होगा नहीं। कुछ इस प्रकार से जो हाथी दादा हमें बता रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कितने का सिक्का है देखो और बताओ। ये तो है 2 रुपए का सिक्का, है ना? 2 रुपए का सिक्का। उसके बाद में ये कितने रुपए का सिक्का है? ये भी है 2 रुपए का सिक्का। और फिर उसके आगे ये 1 रुपए का सिक्का है। यानी यहाँ पर हमें 3 अलग अलग सिक्के दिए गए, जिनमें 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए का सिक्का है। बच्चों, इनका मूल्य कितना हुआ? टोटल कीजिए जल्दी से। देखिए 2 के बाद में 2 रुपए और 2 और 2 कितने हुए? 2 के बाद में 2, 3, 4 के बाद में 1 रुपए का सिक्का और है, 4 के बाद में एक और, कितने हुए? 5 रुपए। क्या यहाँ पर दिया गया मूल्य बच्चों 5 रुपए है? देखो और बताओ। बिल्कुल, यहाँ भी 5 रुपए, ऊपर सिक्के भी 5 रुपए हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये बराबर हैं। इसलिए हमने नीचे क्या लिखा है देखो, हाँ ये बराबर हैं। इसी प्रकार अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम अलग अलग सिक्के देख पा रहे हैं, जिनमें हमें 5 रुपए के भी सिक्के दिख रहे हैं, 2 रुपए के सिक्के भी दिख रहे हैं और 1 रुपए का सिक्का भी दिख रहा है। ये इनका मूल्य कितना बताया गया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर बताया गया है कि यह मूल्य है 10 रुपए। अब हम चेक करें क्या ये सारे सिक्के मिलकर के 10 रुपए बन रहे हैं। देखो, देखते हैं। देखो बच्चों, 5 का एक सिक्का, 5 का एक और सिक्का, 2 5 के सिक्का कितने बन जाते हैं? 5 और 5 कितने? 5 फिंगर, 5 फिंगर। टोटल कितनी फिंगर हुई? 10। तो ये तो हुए 10। 10 के बाद में 2 और, है ना, एक सिक्का। 10 के बाद में 2 और जोड़िए, कितने हुए? 10 से 11, 12। 12 के बाद में एक सिक्का 2 का और है, 12 के बाद में 2 रुपए और, 13 रुपए, 14 रुपए। 14 रुपए के बाद में 1 रुपए का एक सिक्का, 14 रुपए और 1 रुपया कितना हुआ? 15 रुपए। परंतु हमें यहाँ कितना मूल्य दिया हुआ है? यहाँ तो लिखा है 10, यानी ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? सिक्कों का मूल्य हो रहा है 15 रुपए, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ मूल्य कितना है? वो है 10 रुपए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नहीं, यानी ये बराबर नहीं है। कितना मजेदार है ना? चलो फिर चलते हैं हाथी दादा के पास में और देखते हैं अब कौन सी मुद्राएं आ रही हैं। अरे यहाँ तो हमें 5 ही 5 के सिक्के दिख रहे हैं, और वो भी संख्या में कितने हैं? देखो, 1, 2, 3, 4। 5 5 के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। तो चलो इनका मूल्य पता किया जाए, इन्हें जोड़ा जाए। 5 के बाद में 5 और 2 5 कितने होते हैं? 2 बार 5 5, 5 फिंगर, 5 फिंगर कितने हुए? 10। 10 के बाद में आप 5 और काउंट कीजिए। 10 से आगे 5, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया, हमने 3 सिक्के जोड़ लिए ना बच्चों, ये हुए 15। 15 के बाद में 5 और, 15 से आगे 5 कदम, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। तो इन चारों सिक्कों का मूल्य बच्चों कितना हुआ? 20 रुपए।
क्या यहाँ 20 रुपए लिखा हुआ है? अरे नहीं, यहाँ तो है 25 रुपए। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं, यानी ये बराबर नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप तो काफी जल्दी समझ रहे हैं। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और वहां देखते हैं कौन सी मुद्राएं दिखाई गई हैं। अरे यहाँ तो काफी सारे सिक्के दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 10 रुपए के सिक्के भी हैं, है ना? और ये कितने रुपए के सिक्के हैं? ये दोनों 5-5 रुपए के हैं। और इसके बाद में 2 रुपए का एक सिक्का भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये बताया गया है कि इनका मूल्य कितना है? 25 रुपए। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो हम लिखेंगे हाँ, अगर बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। कैसे पता करें? चलो सिक्कों को जोड़ते हैं। देखो बच्चों, 10 का 1, 10 के 2, 10 का 1 10, 10 के 2 कितने हुए? 20। 10 का फिर एक और कितने हुए? 30। 30 तो ये हो गए। 30 के बाद में देखो 5, 5 के 2 कितने होते हैं? 5 और 5 10, यानी 30 के बाद में 10 और, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 30 के बाद में 5 काउंट कीजिए, 31, 32, 33, 34, 35। 35 के बाद में एक 5 और, 36, 37, 38, 39, 40। और 40 के बाद में एक सिक्का 2 का, 40 के बाद में 41, 42। टोटल कितने रुपए हुए? 42 रुपए। ये हुए 42 रुपए। बच्चों यहाँ 42 है? नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ है 25, यानी ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखें? हाँ लिखूं या नहीं? यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, यानी ये बराबर नहीं है। कितना मजेदार है ना? चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे सिक्के देखते हैं, नोट भी दिए हुए हैं। कौन से नोट है ये? तो 20-20 रुपए के नोट है ना? 20-20 रुपए के नोट। यहाँ है 20-20 के 2 नोट और 5-5 के 2 सिक्के, जिनका मूल्य हमें बताया गया है 50 रुपए। क्या ये बात सही है? अगर ये बराबर है तो हमें लिखना होगा हाँ, नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। चलो इन्हें जोड़ते हैं। बच्चों देखो, 20 यानी 2 बंडल, 20 यानी 2 बंडल, 2 और 2 कितने बंडल हुए? 2 बंडल, 2 बंडल हो गए ना, 4 बंडल। तो 4 बंडल का मतलब क्या होता है? 4 बंडल का मतलब होता है 40। कैसे पता किया? 1 बंडल 10, 2 बंडल 20, 3 बंडल 30, 4 बंडल 40। तो ये दोनों मिलकर के कितने हुए? ये हुए 40। हो गए ना 40। हम कितना फास्ट जोड़ पाते हैं, क्योंकि हमने बंडल को समझ लिया था, हमने दहाई को समझ लिया था, हमने 10 के ग्रुप को समझ लिया था कि एक ग्रुप का मतलब 10, 2 ग्रुप का मतलब 20। तो ये 2 ग्रुप और फिर से 20, 20 और 20 जोड़ के देखा कितने हुए? 40। 4 दहाई हो गई ना। देखो, एक नोट 20 का यानी क्या हुआ? 2 दहाई। एक और नोट 20 का कितने दहाई? 2 दहाई। 1 दहाई 10, 2 दहाई 20। टोटल कितने दहाई हुए? 2 और 2 कितने हुए? 4 दहाई। और 4 दहाई का मतलब क्या होता है? 4 दहाई का मतलब होता है 40। तो ये 20 और 20, या हम ऐसा भी कर सकते थे, 20 के बाद में 20 कदम और काउंट करते तो भी हम 40 पे पहुंच जाते। तो ये हुए 40। उसके बाद में 5 काउंट कीजिए, 41, 42, 43, 44, 45। 45 के बाद में आप 5 और काउंट कीजिए, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये कितने हुए? 50। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, और हम कहेंगे हाँ ये बराबर हैं। तो चलो अब देखते हैं अगले नोट। बच्चों यहाँ पर अगले नोटों को जब हमने देखा और सिक्कों को देखा तो हमें क्या पता चला? एक है 50 का नोट, ठीक है बच्चों, एक है, बोलिए कौन सा नोट है ये है 10 का नोट, और 3 सिक्के हमें दिखाई दे रहे हैं 2-2 रुपए के। चलो इनका टोटल मूल्य पता करते हैं, क्या ये 65 होता है या नहीं होता। देखिए बच्चों, 50 के बाद में 10 और, देखिए 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद में 10 और कितना हुआ? 50 के बाद में 10, 60। हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 50 के बाद में 10 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने 10 लाइन ड्रॉ की, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने 10 लाइन ड्रॉ कर ली। 50 से आगे काउंटिंग शुरू करेंगे, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कितने हुए? 60। यानी ये दोनों नोट मिलकर के बन गए 60। 60 के बाद में 2 काउंट कीजिए,
61, 62, ठीक है। फिर से 2 काउंट कीजिए, 63, 64, फिर से 2 काउंट कीजिए, 65, 66। अरे ये तो हुए 66, ठीक है बच्चों, कितने हुए? 66। क्या यहाँ 66 लिखे हुए हैं? देखो और बताओ। नहीं, ये तो है 65। क्या ये बराबर हैं? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाथी दादा ये बराबर नहीं है। बहुत बढ़िया, हमने काउंट किया, जोड़ा और सीख गए। चलो अब बढ़ते हैं अगले चित्र पर। और यहाँ पर जो मुद्राएं दी गई हैं उनमें एक 50 का नोट हम देख पा रहे हैं। ये नोट कौन सा है? देखो और बताओ। ये है 20 का नोट। ये सिक्का बोलिए 10 का, और ये 5 रुपए, और ये 2 रुपए। इनका टोटल मूल्य कितना बताया गया है? 82 यानी 82 रुपए। क्या ये बात सही है? कैसे पता करूं? मैं इन सबको जोड़ लेता हूं। देखो बच्चों, 50 के बाद में 20, 50 के बाद में कितने? 20। और चलो जोड़ के देखें, हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये हमारे 50, ठीक है, उसके बाद में 20। चलो इन्हें जोड़ते हैं, टोटल करें। ये क्या है? कुछ नहीं, यानी 0। और ये क्या है? 0। 0 और 0, इकाई तो 0 है, तो हमने यहाँ लिखा 0 0 0। मेरे पास कुछ नहीं, दूसरे वाले के पास भी कुछ नहीं, टोटल कितना हुआ? कुछ नहीं, यानी 0 और 0 का जोड़ कितना होता है? 0 ही होता है। इसी प्रकार जो अगला धाई का अंक है पहले वाली संख्या में, वो कितना है? वो है 5। 5 के बाद में अगली धाई कितनी है? 2। 5 और 2, 5 के बाद में 2 और काउंट कीजिए, 6, 7। यहाँ हमने लिखा 7, तो इनका टोटल कितना हुआ? 70। तो हम कह सकते हैं 50 और 20 टोटल मिलकर कितने हुए? टोटल हुए 70। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 के बाद में 10 और 70 10, ये तो बड़ा आसान है। 7 बंडल 70, 8 बंडल 80। 70 के बाद में 10 और 80, 80 के बाद में 5 काउंट कीजिए, बोलिए 81, बहुत बढ़िया, 82, 83, 84, 85। कितने हुए? 85। 85 के बाद में 2 काउंट और कीजिए, 86, 87। ये हुए 87। बहुत बढ़िया, हमने जोड़ा और ये रुपए कितने हो गए? ये हो गए 87 रुपए। परंतु हमें तो बताया था 82 रुपए, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ये दोनों जो मूल्य और रुपए हैं ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए तो हमने लिखा है ना यहाँ नहीं। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं मुद्राएं कौन सी है। यहाँ पर हमें दिखाया गया 50 का एक नोट। 10-10 के कितने सिक्के हैं? देखो बताओ, 3। उसके बाद में दिए गए हैं 2-2 के 2 सिक्के। इनका टोटल मूल्य करते हैं और पता करें कि क्या ये 94 हो रहा है, हाँ या नहीं। देखो बच्चों, 50 के बाद में 10, 50 के बाद में 10 और बोलिए कितना हुआ? 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद में 10 और 60, 50 और ये हुए 60। 60 के बाद में 10 कितने हो गए? 70। 70 के बाद में फिर से 10, 80। सीखा था ना हमने, जब काउंटिंग सीखी थी अध्याय 6 में, तो हमने सीखा था ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसी प्रकार 50 के बाद में 10, 60, 70, 80। 80 से आगे चलते हैं 2 कदम, बोलिए कितने हुए? 81, 82। 82 से फिर से 2 कदम चले, 83, 84। यानी ये टोटल कितने हुए? ये तो हो गए 84 रुपए। परंतु हमें कितना बताया गया था? हमें तो 94 रुपए बताए गए थे, यानी ये बात सही नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा नहीं। तो देखा बच्चों आपने, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की कक्षा में हम ये सीख पाए कि अलग अलग मूल्यों के जो नोट हो या सिक्के हों, ये आपस में जुड़ करके एक मूल्य बनाते हैं। हमने यहाँ पता भी किया कि कैसे हम अलग अलग मुद्राओं को बड़ी शीघ्रता से जोड़ पाते हैं, उनका टोटल पता कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बता पा रहे थे कि दी गई जो मुद्रा है वो और जो मूल्य है वो बराबर है या फिर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।